दोस्तों, भारतीय समाज में धर्म और अध्यात्म का बहुत महत्व है और इसी कारण कई लोग अपने जिंदगी में एक मार्गदर्शक या गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन कई बार इस धार्मिक आस्था का गलत फायदा उठाने वाले लोग भी सामने आते हैं। ऐसे कुछ बाबाओं ने अपने भक्तों का विश्वास जीतने के बाद उनका शोषण किया और धर्म की आड़ में घिनौना अपराध किए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे टॉप 5 बलात्कारी बाबा के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने भक्तों की आस्था से खेलते हुए बलात्कार करते हुए पाए गए। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 बलात्कारी बाबा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, स्वामी भीमानंद। दोस्तों, स्वामी भीमानंद, जिसका असली नाम शिव मूर्ति द्विवेदी है, शुरुआत में खुद को संत घोषित किया और मोक्ष का वादा किया। वह कथित रूप से लोगों को अध्यात्म के नाम पर आकर्षित करता था। दोस्तों, 1997 से उन पर देह व्यापार चलाने के आरोप लगने शुरू हुए। उन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में महिलाओं का शोषण किया। 2010 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके गिरोह का पर्दाफाश किया। दोस्तों, भीमानंद कई बार गिरफ्तार हुआ लेकिन वह जमानत पर रिहा होता रहा। उनका मामला अभी अदालत में लंबित है। नंबर 4, रामपाल बाबा। दोस्तों, रामपाल का असली नाम रामपाल दास था। वह हरियाणा के सतलोक आश्रम के संस्थापक थे। रामपाल ने खुद को भगवान का अवतार घोषित किया और लोगों को मोक्ष का वादा किया। उनके प्रवचनों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। दोस्तों, 2014 में पुलिस ने उनके आश्रम पर छापा मारा। इस दौरान उनके लोगों और पुलिस के बीच हिंसा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। उन पर हत्या, बलात्कार और बंधक बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। दोस्तों, 2018 में रामपाल को हत्या के 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह अब जेल में बंद है। नंबर 3, स्वामी नित्यानंद। दोस्तों, स्वामी नित्यानंद का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, नित्यानंद ने खुद को परम शिव और दिव्य अवतार के रूप में प्रचारित किया। उनके आश्रम भारत और विदेशों में स्थापित थे। दोस्तों, 2010 में नित्यानंद और एक अभिनेत्री का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद उन पर बलात्कार और यौन शोषण के कई आरोप लगे। 2019 में एक नाबालिग लड़की ने दावा किया कि उसे उनके आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया और उनका यौन शोषण किया गया। दोस्तों, आरोप के बाद नित्यानंद भारत से फरार हो गया। उसने कथित रूप से कैलाश नामक एक काल्पनिक देश स्थापित किया जो कहीं समुद्र के बीच में स्थित है। भारत सरकार उसे वापस लाने का प्रयास कर रही है लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। नंबर 2, आसाराम बापू। दोस्तों, आसाराम बापू, जिसका असली नाम आसुमल थारुमल हरपलानी है, एक समय में लाखों लोगों के लिए भगवान समान थे। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर देश विदेश में उनके कई आश्रम हैं। लेकिन 2013 में उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों ने उनकी छवि को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, आसाराम का जन्म 1941 में सिंध में हुआ था। उन्होंने कई सालों तक साधु सन्यासियों के साथ साधना की और फिर खुद का एक आश्रम खोला। उनकी शैली और प्रवचनों से लोगों को प्रभावित करते थे और उन्होंने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। दोस्तों, 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि आसाराम ने उसे अपने आश्रम में बुलाकर उसका शोषण किया। इस घटना के बाद कई और महिलाओं ने भी आरोप लगाए कि आसाराम ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। इसके अलावा आसाराम के आश्रम में 2 बच्चे की मौत भी हुई जिनकी रहस्यमयी परिस्थितियों के कारण संदेह बढ़ गया। आसाराम को इस मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उनके बेटे नारायण साई पर भी इसी प्रकार के यौन शोषण के आरोप लगे। दोस्तों, आसाराम के मामले ने दिखाया कि कैसे एक धार्मिक गुरु का प्रभाव लोगों पर इतना गहरा हो सकता है कि वे अपने गुरु की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते हैं। नंबर 1, गुरमीत राम रहीम। दोस्तों, गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख अपने भक्तों के बीच एक धार्मिक गुरु माने जाते थे। उनकी छवि भले ही एक धार्मिक व्यक्ति की थी लेकिन 2017 में उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप साबित होने के बाद उनकी असलियत सामने आई। दोस्तों, गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 1967 में राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उन्होंने 1990 में डेरा सच्चा सौदा का नेतृत्व संभाला और धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ते गए। लोगों में उनकी छवि एक अद्भुत गुरु की बनी जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा था। लेकिन समय के साथ उनकी असली इरादे सामने आने लगे। दोस्तों, राम रहीम पर आरोप था कि उन्होंने 2 नाबालिग का यौन शोषण किया। यह मामला तब सामने आया जब एक गुमनाम पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री को भेजा गया जिसमें एक साध्वी ने अपने साथ हुए यौन शोषण का विवरण दिया था। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने इस मामले की जांच की और खुलासा किया लेकिन इस खुलासे के कारण उसकी हत्या कर दी गई। 2017 में कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके लोगों ने पंजाब और हरियाणा में हिंसा फैलाई जिससे कई लोगों की जान गई और बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ। दोस्तों, राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक जेल में बंद है। हालांकि पैरोल पर उनकी रिहाई ने जनता के बीच कई बार विवाद खड़ा किया। दोस्तों,
दोस्तों इन सभी बाबाओं ने धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु के नाम पर कुछ लोग किस हद तक लोगों का विश्वास जीत कर उनका शोषण कर सकते हैं। ये सभी घटनाएं हमें सचेत करती है कि किसी भी व्यक्ति को गुरु मानने से पहले उनकी असली इरादों को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।